and welcome to Doon Officers Academy. Today we are starting a fresh topic that is noun. ऑलराइट, यहाँ पे आपको इसके क्लासिफिकेशन एज वेल एज क्या रूल्स हैं रिलेटेड टू नाउन्स, ये सब आपको पढ़ाई जाएंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट दून ऑफिसर्स एकेडमी इज स्टार्टिंग देयर फ्रेश बैचेस ऑन एवरी मंडे. हर मंडे एक फ्रेश बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो एनरोल योरसेल्फ. रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं और जो भी फर्दर डिटेल्स है दैट इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इन केस आपको कोई भी क्वेरी है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. राइट, सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज टॉपिक दैट इज नाउन. अब इससे पहले हम जाने की क्लासिफाई आप कैसे करते हो नाउन को, या कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू नाउन. हमें क्या पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है, नाउन जो है वो आखिर होता क्या है. राइट, सो नाउन आर नथिंग बट एक चीज आप हमेशा याद रखिए नाउन के साथ, दैट इज दे आर द नेमिंग वर्ड्स. है ना, क्या होते हैं ये नेमिंग वर्ड्स. बचपन में आप एक गेम खेलते हो नेम प्लेस थिंग एनिमल. राइट, तो नाउन आपके यही सब होते हैं. राइट, नाउन आपके क्या होते हैं, किसी जगह का नाम. राइट, या किसी का नाम या फिर प्लेस का नाम, किसी चीज का नाम या किसी एनिमल का नाम या फिर कोई आइडिया. राइट, इन सब को आप क्या बोलते हो, नाउन बोलते हो. राइट, तो इन जब भी मैं नाउन की बात करती हूँ, अगर कोई भी चीज उसका क्या है, कुछ नाम है, रिगार्डलेस वो क्या है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता वो चीज कौन सी है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है इट इज अ नाउन. राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग ऑन अ थिंग, है ना, किसी चीज के ऊपर मैं लिख रही हूँ, व्हाट इज दैट, इट्स अ बोर्ड. ठीक है, किसी चीज का नाम है बोर्ड, तो बोर्ड क्या है आपका, नाउन है. क्यों, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर चीज को एक नाम दे दिया, दैट इज नाउन. राइट, अगर मैं किसी दूसरे इंसान की बात कर रही हूँ, राइट, सो दैट अनदर पर्सन इज व्हाट, इट इज आल्सो अ नाउन. है ना, अगर उस पर्सन का कुछ नाम है, उस पर्सन का कोई नाम है, आई एम एम्फसाइजिंग ओवर द वर्ड नेम. ठीक है, किसी भी चीज का अगर नाम है, उस पर्सन का भी कोई नाम है, तो वो भी क्या है, नाउन है. वो नाम क्या है, नाउन है. राइट, दुनिया में कोई भी चीज है, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम आपने रखा है, तो ऐसे नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हो बैठ के, तो क्या किस में पढ़ रहे हो, यू मस्ट बी स्टडीइंग ऑन अ स्टडी टेबल. ठीक है, टेबल चेयर लगा के बैठे हो, तो टेबल क्या है, किसी वस्तु का नाम है. तो सिमिलरली टेबल इज व्हाट, इट इज अ नाउन. ठीक है, टेबल जो है वो एक नाउन है. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके टेबल के ऊपर क्या है, कोई कपड़ा बिछाया गया है ना, सैटिन का एक कपड़ा बिछाया गया है, और लेट अस से कॉटन, बिकॉज सैटिन इज व्हाट, है ना, काफी फिसलता है वो, तो कॉटन क्या है आपका, आपने कॉटन कपड़ा से कवर कर रखी है अपनी टेबल. ठीक है, तो वो भी क्या है, कॉटन क्या है, एक मटेरियल है ना, तो वो भी आपका क्या है, नाउन है. यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, दैट इज आल्सो अ थिंग, तो वो उसका भी हमने एक नाम दिया कि भाई ऐसे फर्नीचर जिसके आपके क्या है, बेड, जो बैठने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपकी क्या है, चेयर है. राइट, तो नाउ हमने क्या सीखा इन सारे एग्जाम्पल से कि नाउन आपके क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट दे आर द नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, ऐसी कोई भी चीज, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज है जिसका कोई नाम है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर जगह में रह रहे हो, तो उस जगह का नाम है कोई, है ना. फॉर एग्जाम्पल देहरादून, आप देहरादून शहर में रह रहे हो, उसका कोई नाम है. आप इंडिया कंट्री में हो, है ना, हमने कंट्री भी नाउन है. क्यों, क्योंकि हमने बोला कि ऐसी कोई भी चीज है जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है. ठीक है, हमने कुछ कुछ फीचर्स या कैरेक्टर्स हमने बोले, तो आपके दिमाग में एक नाम पॉप आउट हुआ, है ना. अगर मैं बोलती हूँ ऐसी कोई भी जगह है जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हैं, वहां पे कोई एक पर्टिकुलर क्या है, हेड है उस नेशन का, है ना, कुछ रूल्स या रेगुलेशन या संविधान से वो जगह चलती है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई हम किसी एक कंट्री की बात कर रहे हैं, है ना. राइट, तो कोई भी चीज जिसका नाम है, एनीथिंग विच हैज अ नेम, कोई भी चीज जिसका कुछ कुछ भी नाम है, या तो वो क्या होते हैं आपके, दे आर कॉल्ड नाउन्स. नाउन के साथ एक वर्ड याद रखिए बस, नेमिंग वर्ड्स. राइट, अब जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से नाउन आइडेंटिफाई करते हो. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, सीता इज गुड इन एकेडमिक्स. किसके बारे में बात कर रही हूं मैं, देयर इज अ गर्ल कॉल्ड सीता, है ना, एक लड़की के नाम के बारे है सीता. ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, हु इज गुड इन एकेडमिक्स,
तो जो आपका हु वाला क्वेश्चन है वो किसने आंसर किया? सीता ने, है ना? तो जब भी आप क्वेश्चन पूछो हु या फिर व्हाट, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से टेबल इज मेड अप ऑफ ओक वुड, सॉरी फुल स्टॉप, इफ आई से टेबल इज मेड अप ऑफ ओक वुड, अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट मटेरियल द टेबल इज मेड अप ऑफ, व्हाट मटेरियल द टेबल इज मेड अप ऑफ, तो यहाँ पे व्हाट वाला जो क्वेश्चन है कौन आंसर कर रहा है? वुड, या फिर स्पेसिफाई हमने कर दिया भाई ओक की लकड़ी से बना हुआ है ना? ओक की लकड़ी क्या होती है? बहुत ही, इट इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट वुड, राइट? तो हम क्या बोल रहे हैं कि टेबल जो है वो एक पर्टिकुलर किस चीज से बना हुआ है? ओक वुड से। इफ आई आस्क द क्वेश्चन व्हाट मटेरियल द टेबल इज मेड अप ऑफ, तो जब भी आपका जो वर्ड सेंटेंस में या तो आपका व्हाट या फिर हु का जवाब देगा, वो आपका क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज योर नाउन, ठीक है? जब व्हेन यू विल आस्क द क्वेश्चन हु या व्हाट वाले आप सवाल करते हो, तो जो वर्ड आपको आंसर दे रहा है, ठीक है, जो भी वर्ड आपका हु या व्हाट का आंसर दे रहा है वो आपके क्या है? नाउन है, राइट? सो दिस इज वन वे टू आइडेंटिफाई कि नाउन कौन सा है। ऑलराइट, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? वी विल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम नाउन का, कि हम नाउन्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। पहला टाइप का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द काइंड्स ऑफ नाउन, कि आपके नाउन जो है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है, राइट? जिसमें राइट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। वन इज द कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन, एंड लास्ट इज योर प्रॉपर नाउन, ठीक है? क्लासिफाई हम कैसे करते हैं? इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, रिमेंबर CAMP, कैम्प, ठीक है? एक चीज याद रखिएगा, CAMP, कैम्प, राइट? क्लासिफिकेशन काइंड्स ऑफ नाउन में CAMP, फ्रॉम सी से आपके दो टाइप के, वन इज द कलेक्टिव एंड कॉमन नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एम से आपका मटेरियल नाउन हो गया, पी से आपका प्रॉपर नाउन हो गया। इन केस आपको कभी क्लासिफिकेशन याद ना रहे तो ये एक एब्रिविएशन है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो कि कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, राइट? तो कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल एंड प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाम से ही समझ आ रहा है कलेक्शन की बात हो रही है। कॉमन मतलब कोई भी चीज जिसको हम जनरली क्या नाम दे रहे हैं, राइट? अभी ये सारे जो नाउन है ये हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी आइडिया के बारे में बात करता है या क्वालिटी के बारे में बात करता है या फिर स्टेट बताता है, राइट? मटेरियल नाम से ही समझ आ रहा है कि कोई चीज किससे बनी हुई है, द सब्सटेंस दैट पर्टिकुलर थिंग इज मेड अप ऑफ, राइट? मेटल जैसे का हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, ठीक है? प्रॉपर नाउन पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में बात की जा रही है, राइट? तो अब हर एक जो आपके नाउन है इसका हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन जो हमने किया है अभी, एक एक के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब पहला है आपका प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ? अब जब हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे उसके साथ ना एक टर्म याद रखिएगा, प्रॉपर के साथ रिमेंबर वन टर्म विद इट, दैट इज पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक। जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं या फिर हम पर्टिकुलरली किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ एनिमल, ठीक है? एनिमल का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, भाई हमने जानवरों के लिए एक नाम दिया एनिमल, भाई ऐसे लोग जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, राइट? इनकी डाइट जो है, कुछ जो होंगे आपके कार्निवोर्स होंगे, कुछ आपके क्या होंगे? ओमनिवोर्स होंगे, राइट? ऐसे हमने ऐसे उनको क्या दिया? ऐसे लिविंग बीइंग को हमने एक नाम दे दिया एनिमल। अब मैं बोलती हूँ एलिफेंट, ठीक है,
मैंने आपको बोला कि एनिमल में भी एक है जानवर जिसके 4 पैर है, एक सूंड है, तो मैंने स्पेसिफाई किया कुछ फीचर्स ये देके कि भाई मैं एनिमल की तो बात कर रही हूँ, लेकिन कौन से एनिमल की? एलिफेंट की, है ना? तो आपके प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? व्हेन दे आर रेफरिंग टू नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल इन पर्टिकुलर, ठीक है? इन पर्टिकुलरली मैं या स्पेसिफिकली मैं किसी जगह का नाम ले रही हूँ या प्लेस का नाम ले रही हूँ, राइट? सॉरी, जगह हो गया या फिर आपके एनिमल हो गए, नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, इनमें जब मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, ठीक है? अब जब आपकी क्लास में एग्जाम्पल देती हूँ, क्लास में हर एक बच्चे का नाम है ना? हर एक बच्चे का नाम है, राइट? अगर मैं किसी स्पेसिफिक बच्चे का नाम लेती हूँ तो वही बच्चा उठेगा, राइट? तो जो भी आपके नाम है, राइट, नाम हो गया, ठीक है, नेम हो गया, प्लेस हो गया, थिंग या फिर एनिमल, राइट, तो ये सब आपके क्या है? प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल प्लेस, जैसे कि देहरादून, जगह, लेकिन कौन सी जगह? देहरादून की बात कर रही हूँ मैं, स्पेसिफिकली मैं देहरादून की बात कर रही हूँ। ऐसा तो है नहीं अगर मैं देहरादून की बात करूंगी तो आपको दूसरी सिटी या जैसलमेर के बारे में आप बताने शुरू करोगे, नहीं, देहरादून के बारे में बताओगे, राइट? नेम, फॉर एग्जाम्पल प्रिया। अब आप सब प्रॉपर नाउन हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप सबका एक नाम है, राइट? जब आपका भीड़ में नाम बोला जाएगा तो आप ही तो सबसे पहले उधर टर्न होगी जहां से आवाज आई है, तो आप क्या हो? यू ऑल आर नथिंग बट यू आर अ प्रॉपर नाउन, ठीक है? आप सबके एक नाम है स्पेसिफिक, तो आप क्या हो? प्रॉपर नाउन, ठीक है? देहरादून हो गया, प्रिया हो गया, ऑलराइट, तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। मतलब हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कंट्री, लेकिन मैं बोलती हूँ इंडिया, तो इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ ना, स्पेसिफिकली मैंने कंट्री का नाम ले लिया, राइट? तो जब हम पर्टिकुलरली किसी नाउन को या स्पेसिफाई कर देते हैं हम कौन सा नाउन, राइट, स्पेसिफिक किसके टर्म्स में? नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल्स के टर्म्स में, ऐसे टाइप के नाउन आपके क्या होते हैं? दे आर प्रॉपर नाउन। क्लियर है? आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। अगर मैं बोलती हूँ किसी बच्चे का नाम है अलवर, ठीक है, तो दीज ऑल आवर, दीज आर प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिकली मैं किसी चीज नाउन को पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो ये आपके क्या है? प्रॉपर नाउन, राइट? आई होप ये चीज क्लियर है सबको। अब इसी के टर्म्स में एक चीज है, दूसरा आपकी कैटेगरी है कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन का मतलब होता है इन जनरल, ठीक है? इन जनरल, इन जनरल, राइट? तो इन जनरल का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि एक लड़की के बारे में बात की, ठीक है, मैंने कुछ कुछ क्या बोला कि उसके फीचर्स बता दिए, राइट? कि भाई फ्रॉक पहन रखी है, एक है, देयर इज अ पर्सन आउट देयर हु इज वेयरिंग अ फ्रॉक एंड बहुत लंबे लंबे बाल हैं उसके, तो आपके दिमाग में एक चीज पिक्चर पॉप हुई कि भाई किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है। अब वो लड़की कौन है या उसका नाम क्या है, इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रही हूँ कि भाई हमने क्या है? जनरली क्लासिफाई किया कि भाई ऐसे कोई भी कुछ कुछ फीचर्स को लेके कि भाई ऐसे कोई भी क्या है जिसकी जिसने एक बाहर एक है जिसने क्या कर रखी है? फ्रॉक पहन रखी है या उसके बड़े बड़े बाल है, तो हमने क्या बोला कि भाई किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है, राइट? तो जब हम जनरली किसी जगह के नाम या थिंग या फिर प्लेस और एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, देन दैट इज व्हाट? दैट इज कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल स्टेट में बोलूं अगर, या फिर अभी हमने एक पहले एग्जांपल दिया था कंट्री, ठीक है? कंट्री कॉमनली हमने बोला कि भाई ऐसे कोई भी जिनकी क्या है? बाउंड्रीज है, राइट? वर्ल्ड मैप में आप कंट्री बोलते हो, लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दी कि कौन सी कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ, तो क्या ऐसा है कि आप रैंडमली किसी भी जगह पॉइंट आउट करोगे? नहीं। लेकिन जब तक मैं कंट्री, मैं बोलती हूँ कि नेम, अगर मैं बोल रही हूँ कंट्री, तो वर्ल्ड मैप में आप जितनी भी कंट्रीज है वो सब आप देखोगे ही, है ना? जब तक मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि मैं किस कंट्री का नाम ले रही हूँ, ठीक है? अगर मैं आपको बोलती हूँ इफ आई से कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अर्जेंटीना, ठीक है? अगर आपने वर्ल्ड मैप खोल रखा है और मैं बोलती हूँ कि अर्जेंटीना के मैं आप सब अर्जेंटीना मैप जहाँ पे बना हुआ है वहां पे जाइए, तो आप क्या करोगे? मैप में पहले तो आप साउथ अमेरिका जाओगे, ठीक है? साउथ अमेरिका में जहाँ पे अर्जेंटीना है वहां पे पॉइंट आउट करोगे। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि आई होप यू ऑल आर लुकिंग एट द कंट्रीज दैट इज लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड मैप, तो कुछ लोग जो होंगे वो क्या होंगे? नॉर्थ अमेरिका की तरफ देख रहे होंगे, कुछ साउथ अमेरिका में देख रहे होंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया भी देख सकते हैं, कुछ यूरोप देख रहे होंगे, कुछ एशिया देख रहे होंगे, है ना? तो जब तक मैं स्पेसिफाई नहीं किया तब तक हर कोई अर्जेंटीना की तरफ, कोई साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना की तरफ नहीं गया। लेकिन
जब मैं क्या सिर्फ कंट्री आपका क्या है, इट्स अ कॉमन नाउन, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ अर्जेंटीना देन इट इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो इन जनरल जब हम किसी नाउन की बात कर रहे हैं, किसी जगह की बात कर रहे हैं जनरली, जैसे कि गर्ल्स या फिर क्या है बॉयज, ठीक है, ये सब आपके क्या है कॉमन नाउन, राइट। तो कॉमन के साथ एक वर्ड याद रखिएगा जनरल। एक और चीज है कॉमन नाउन में जो आपको याद रखनी चाहिए, जब भी मैं कॉमन नाउन लिखूंगी तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में वो आप क्या करोगे, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखोगे। कैपिटल लेटर में आप कब लिखोगे, व्हेन इट इज, जब वो सेंटेंस के बिगिनिंग में होगा, ठीक है। जब वो सेंटेंस की क्या है शुरुआत उसी से हो रही है, जब आपकी शुरुआत कॉमन नाउन से हो रही है, सिर्फ तभी वो कैपिटल लेटर में आता है, और एल्स आप हमेशा उसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हो। क्लियर है इतना? Alright, girls, boys, country, state, these all are example of word, these are common noun, right? अब नेक्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर पढ़ चुके हैं हम, कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं, देन इट इज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट टाइप कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन में क्या है, आपका कलेक्शन की जब बात की जा रही है, कलेक्टिव नाउन का मतलब है व्हेन आई एम रेफरिंग टू नाउन इन ग्रुप। जब मैं नाउन क्या है, नाउन के ग्रुप की बात कर रही हूँ या नाउन के कलेक्शन की बात कर रही हूँ, तो ऐसे टाइप के नाउन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उन नाउन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम कलेक्टिव नाउन। और एक और चीज याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फ्लॉक ऑफ geese, ठीक है, इफ आई से फ्लॉक ऑफ गीज, ठीक है। अब फ्लॉक ऑफ गीज मतलब जो झुंड है, गीज का जो आपका झुंड है, राइट, उसके लिए मैंने बोला फ्लॉक। और इफ आई से बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर आपके क्या है, देयर इज अ बंच ऑफ कीज विच इज लाइंग ऑन द टेबल। और आपको एक और चीज याद रखिएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन, द कलेक्टिव नाउन, राइट, द कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब विद इट। कलेक्टिव नाउन की जब आप बात करोगे वो अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे इज लिखा है, आर नहीं लिखा है, ठीक है। सो बेसिकली कलेक्टिव नाउन आपको क्या बताता है, ऐसे कोई भी नाउन, जब मैं नाउन के ग्रुप में बात कर रही हूँ, राइट, जब नाउन क्या है आपके ग्रुप में हो या फिर कलेक्शन ऑफ नाउन की मैं बात कर रही हूँ, देन दैट टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। और एक और चीज हमने पढ़ी कि जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, कलेक्टिव नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, राइट। तो जब भी आप कलेक्टिव नाउन की अगर बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर वर्ब आप उसके साथ यूज करोगे। फर्दर जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो आप ये भी सीखोगे कि जब हम कलेक्टिव नाउन तो हम लिख रहे हैं, लेकिन वो किस चीज को रेफर कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम वर्ब चेंज भी करते हैं, राइट। जैसे कि आपका कमिटी हो, जूरी हो गया, राइट, कमेटी हो गया, ये सब आपके क्या है, दीज आर कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक कमेटी भाई एक किससे तो नहीं बनती है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि आपके कई बार व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ठीक है, संविधान में जब संशोधन किया जाता है तो आप उसमें देखोगे कमेटी बनाई जाती है, बहुत सारे लोगों की कमेटी बनाई जाती है, सो दैट इज व्हाट इट इज अ कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हम। सिमिलरली जज की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आप जज की बात करें तो जज में भी आप देखोगे कि दो दो जो जज की बेंच बैठती है, या फिर तीन हो गया, या फिर आपके पांच हो गए, राइट। तो जजेस का क्या है, ग्रुप है, सो ये आपके क्या है, दीज आर व्हाट कलेक्टिव नाउन्स। क्लियर? आई होप कलेक्टिव नाउन आपको समझ आया होगा। इसके बाद आता है आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। द नेक्स्ट टाइप इज द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब है कि एनीथिंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, या फिर क्या है, सब्सटेंस, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस चीज से बनी हुई है, राइट। मटेरियल द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, ठीक है भाई, वो ऑब्जेक्ट किस चीज से बनी हुई है,
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कई बार आप क्या पहनते हो, इयरिंग्स अगर आपने पहनी है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वेयरिंग गोल्ड इयरिंग्स, गोल्ड क्या है आपका मटेरियल है ना, कोई सब्सटेंस है, स्पेशली आपके मेटल्स जो होते हैं, राइट, गोल्ड सिल्वर, ये सब क्या है आपके मेटल्स है, राइट। और इफ आई से कॉटन सूट या फिर सिल्क साड़ी, ये सब आपकी क्या बता रहे थे, टेलिंग अबाउट द मटेरियल कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस चीज से बना है, द सब्सटेंस दैट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, इयरिंग्स किसके बने हुए हैं, गोल्ड के, सूट किस मटेरियल का है, कॉटन का, साड़ी कौन से मटेरियल की है, सिल्क की, है ना। तो ऐसे कोई भी नाउन जो आपको क्या बता रहे हैं, विच इज टेलिंग यू अबाउट द ऑब्जेक्ट दैट द पर्टिकुलर थिंग इज मेड अप ऑफ, भाई किस चीज से बनी हुई है, द सब्सटेंस दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बनी है वो, जब आपको ऐसे नाउन वो बता रहे हैं, ठीक है, जब आपको क्या बता रहे हैं, वो सब्सटेंस बता रहे हैं या किस चीज से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो वो आपके क्या होते हैं, दोज आर मटेरियल नाउन। आई होप ये भी आपको समझ आएगा, मटेरियल नाउन। नाउ द लास्ट टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो आपका लास्ट काइंड्स ऑफ नाउन में जो आपका लास्ट है, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एक चीज याद रखिएगा, ऐसे कोई भी चीजें जो आपके फिजिकल सेंसेस परसीव नहीं कर सकती हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं, ऐसी कोई भी चीजें जो आपके फिजिकल सेंसेस जो है वो परसीव नहीं कर सकती है, ठीक है, आप उनको देख नहीं सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो, सुन नहीं सकते हो, टेस्ट नहीं कर सकते हो, राइट, तो वो आपके क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी कोई भी चीज है जो आपकी 5 फिजिकल जो सेंसेस है वो क्या है, वो फील नहीं कर सकती है, राइट, दे कैन नॉट परसीव इट। किसी क्वालिटी की मैं बात करूं, जैसे कि ब्यूटीफुल, इट्स अ क्वालिटी, राइट, आइडिया की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, या स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ऑलराइट। तो ऐसे कोई भी आपकी चीजें जो आपके 5 सेंसेस परसीव नहीं कर सकती हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल इवन द एक्शन, जैसे कि लाफ्टर इज अ ग्रेट मेडिसिन बोलते हो आप, ठीक है, ये क्या है, इट्स अ एक्शन, इट्स अ स्टेट, ठीक है। सिमिलरली डिसेबल, डिसेबिलिटी क्या है, इट्स अ स्टेट, ठीक है, डिसेबिलिटी क्या है, इट्स अ स्टेट, राइट। लव और हेट, है ना, अगर आपको क्या है, किसी से प्यार है या आपको किसी से नफरत है, आपकी 5 सेंसेस फिजिकल सेंसेस को फील नहीं कर सकती है, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, लव, हेट, डिसेबल हो गया, राइट। ऐसी कोई भी चीज है जो आपकी 5 सेंसेस परसीव नहीं कर सकती है, या फिर वो क्या बता रहे हैं, कोई आइडिया बता रहे हैं या क्वालिटी बता रहे हैं, या फिर वो क्या बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं, राइट। तो ऐसे कोई भी नाउन जो आपको क्या बताते हैं, आइडिया, स्टेट या क्वालिटी, ऐसे टाइप के आपके नाउन क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। एक और चीज याद रखिएगा, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करोगे उसके साथ भी आप क्या यूज करते हो, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करोगे। जैसे आपका एक प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो ऑनेस्टी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके साथ हमने वर्ब कौन सा यूज किया, इस का इस्तेमाल किया, विच इज व्हाट, इट इज अ सिंगुलर वर्ब, है ना। तो जब हम ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं तो ऑनेस्टी के साथ हमने क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन बोलते हो, लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन, मतलब क्या हुआ इसका, लाफ्टर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अपने साथ उसने क्या लिया, सिंगुलर वर्ब, ऑलराइट। सो दिस वाज योर क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कुछ कुछ रूल्स पढ़ेंगे विच आर रिलेटेड टू नाउन, ऑलराइट।